सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं और यतिन मिलकर आपको कुछ बढ़िया 20 स्टॉक्स मेंशन करने की कोशिश करेंगे जो दिन के दौरान आपके रडार पे, आपके फोकस पे रहने चाहिए। तो उनको बस आपको करना है, अपनी ट्रेडिंग टर्मिनल्स में स्टॉक स्पेसिफिक ऐड कर सकते हैं क्योंकि आज के स्टॉक्स इन फोकस हो गए। क्यूज कैसे हैं, पहले उस पर आता हूं भाई। पहले आते थे सिंगापुर से क्यूज, अब आएंगे गांधीनगर से क्यूज, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी आज से हो गया है गिफ्ट निफ्टी। सारे सिंगापुर एक्सचेंज के सौदे ट्रांसफर हो गए हैं हमारे एनएससी के इंटरनेशनल एक्सचेंज गांधीनगर। अब वहां से ये संकेत हमारे लिए आने हैं रोज के। तो डॉलर डिनोमिनेटेड निफ्टी वहां पे अब ट्रांजैक्ट होगा। आज वैसे शाम को 3 बजे से इनॉग्रेशन सेरेमनी है गांधीनगर गिफ्ट सिटी में, पर क्यूज आज सुबह से आना शुरू हैं। बस इसमें ध्यान रखिएगा 19,360 ठीक है, वो जो परसेंटेज कैलकुलेशन है दरअसल 1/3 से आधे % का जंप गिफ्ट निफ्टी इस समय दिखा रहा है। बस वो एडजस्टमेंट आपको स्क्रीन पे देखना होगा, अदरवाइज बढ़िया आगाज होगा। बढ़िया पिछला हफ्ता था भारतीय बाजारों के लिए और इस हफ्ते का आगाज भी एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे होगा, इस तरह के गांधीनगर से इंडिकेशन आते हैं। अब लाइए जरा हमारा स्टेडियम दिखाइए, पब्लिक ग्राउंड और पिच, किस तरह की पिच स्टैकअप हो रही है। प्लीज क्विकली कैमरा घुमाइए, ये आ गई पिच, देखना एकदम सख्त वाली पिच है आज मुकाबले के लिए। पिच के असल में इंटरनल्स ये कहते हैं कि पिछला हफ्ता बहुत पिटाई के बाद पिछला हफ्ता अच्छा खासा कमबैक ट्रेड्स थे यूएस में, रह रहे की अच्छी तेजी, लो लेवल से अच्छा मोमेंटम पिकअप हो रहा है। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन इनफैक्ट केस इन पॉइंट है, 1% से 1.5% तीनों बेंचमार्क्स जंप कर रहे हैं। आज सुबह की फ्यूचर्स फ्लैट है। हम जब क्लोज हो रहे थे फ्राइडे को तो हमने 1/4 से आधे % की तेजी डाइजेस्ट करी, उसके सामने तो कहीं अच्छी तेजी आ गई, इसीलिए एक्सपेक्टेशन से बेहतर मूड मोमेंटम था, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी अच्छे गैप अप के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशन दे रहा है। बढ़िया लिक्विडिटी है। पिछले हफ्ते एक दिन छुट्टी थी और 4 दिनों में एफआईआईज ने 20,000 करोड़ रुपए कैश मार्केट में डाले। वो लार्ज ट्रांजैक्शन तो जो कमिटमेंट 20,000 करोड़ रुपए का, इस तरह से पैसा आ रहा है। कैसा मूड है? और ये तो मुझे वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसा लग रहा है, क्योंकि सुबह सुबह आपने गांधीनगर बोला, स्टेडियम बोला, सखत पिच बोली और पब्लिक भी 1 लाख बैठी हुई दिख रही है। हाँ, और आज एक्चुअली में गुजरातियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, सीएनबीसी बाजार का भी बर्थडे है। आपने क्यूज में डालना भूल गए, शायद आपको पार्टी का न्योता नहीं आया। सैटरडे को पर्सनली विश कर दिया था चैनल को खोल के लेकिन मंडे सेलिब्रेशन तो आज होगा। सेलिब्रेशन तो आज है। कुछ बात हुई है, कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट है क्या? खाने पीने का भी पूछेंगे, तो पूरे लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और यू नो आशीष, ये जो ब्लॉक डील्स हो रही हैं और जिस हिसाब से इंटरेस्ट आ रहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, तो क्लियरली जो अभी डिमांड सप्लाई सिचुएशन हो, चाहे वो फ्लोज हो, चाहे वो बाजार का सेटअप हो, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तेजी और बहुत अच्छे मोमेंटम की बात हो रही है। और शायद इस हफ्ते भी अच्छा खासा मोमेंटम दिखे, क्योंकि रिजल्ट सीजन जब तक वो हिट नहीं होती ना स्क्रीन पे, तब तक के लिए मुझे लगता है ये जो जब तक सच का सामना ना हो, हाँ, तब तक एंजॉय करो, तब तक एंजॉय करो। और क्या पता सच का सामना भी अच्छा रहे, लेकिन देखते हैं। बहुत सारे नंबर्स 12 तारीख ऑनवर्ड्स कह लीजिए, मोटा मोटी रिजल्ट सीजन हमारे वाला बाजार का पिकअप कर जाएगा और अगले हफ्ते ही लगे हुए हैं लाइन्स, अगला नहीं 12 तारीख तो नेक्स्ट वीक हुआ, लगे हुए हैं लाइन से आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स। खैर शुरुआत कर रहा हूं, ऐसा नहीं सोचा था मैंने लाल रखूं ग्रीन रखूं, मैं बेसिकली खबरों के बेसिस पे चल रहा हूं। पहला स्टॉक का मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। कई सारी डिफेंस कंपनीज को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। फ्राइडे को बाजार के दौरान भी अनाउंसमेंट्स आ रहे थे। मजगांव डॉक का बाजार बंद होने के बाद जो अनाउंसमेंट आया है उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ इन्होंने 2,725 करोड़ रुपए का सौदा करा है, डील करी है। 2,725 करोड़ रुपए क्यों? एक मीडियम रीफिट होना है सबमरीन का, आईएनएस शंकुश का, उसके लिए मजगांव डॉक को ये तगड़ा ऑर्डर डोल आउट होता हुआ। तो भाई खबर अच्छी, ग्रीन लेके चल रहा हूं मजगांव डॉक को। दूसरे कुछ, अब हम क्या है, 30 जून हो गया, जून क्वार्टर खत्म हो गया, नए क्वार्टर का आगाज हुआ है, कुछ दिनों में रिजल्ट शुरू होने वाले हैं। कई कंपनीज अब आने लगेंगे यहां से, कई सरकारी कंपनीज अपने क्वार्टरली अपडेट्स ऑलरेडी शेयर करनी शुरू कर दिए। मेरे ख्याल से अब कुछ ही दिनों में आप फाइनेंशियल वगैरह के क्वार्टरली अपडेट्स आते हुए देखेंगे, तो वो बाजार के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएंगे। खैर जो आए उसमें एक मैंगनीज और मॉइल का अपडेट आया। मॉइल का अपडेट वाकई स्ट्रांग है, अप्रैल से जून क्वार्टर का, Q1 का, और पिछले साल Q1 से कंपेयर कर रहा हूं।
इस बार क्वार्टरली मैंगनीज ओर का प्रोडक्शन जो है 4.36 लाख मिलियन टन पे पहुंचा है, जो कि दरअसल 35% का जंप है। प्रोडक्शन ठीक है, माल बिक रहा है कि नहीं बिक रहा वो इंपॉर्टेंट, वो आंकड़ा भी स्ट्रांग है। रिकॉर्डेड बेस्ट एवर फर्स्ट क्वार्टर सेल्स परफॉर्मेंस 3.96 लाख मिलियन टन, ये दरअसल 39% का जंप। दोनों आंकड़े अच्छे थे, सेल्स का आंकड़ा हाईलाइट था। मैं मॉइल को ग्रीन लेके जा रहा हूं। अब एक नहीं दो और लगाता हूं साथ में। एनएमडीसी, इसका भी क्वार्टरली अपडेट आया है। ये कुछ कर नहीं रहे हैं, स्टॉक्स कंसोलिडेट हो रहे हैं। एनएमडीसी का Q1 और प्रोडक्शन आयरन ओर का 20% का जंप, और इवन सेल्स जो है यहां पे 45% का जंप। प्रोडक्शन 20%, सेल्स 45% का जंप दिखाती हुई, इसको ग्रीन रखा। और एनएमडीसी के साथ दरअसल एनएमडीसी स्टील को रडार पर रखिएगा, वो जो कार्व आउट होकर अलग से लिस्ट हुई थी। इसने हॉट रोल्ड कॉइल्स के ट्रायल प्रोडक्शन की शुरुआत करी। एनएमडीसी के कमेंसमेंट पे बाजार खास तौर पे नजर रखा हुआ है, प्रोडक्शन वगैरह की, कमिश्निंग की, क्योंकि सरकार ने कह रखा है प्लांट जब कमीशन हो जाएंगे तो हम अपना स्ट्रैटेजिक स्टेक सेल करते हुए नजर आएंगे। वो अलग कहा। इस समय वो खबर जो आई है उस पर रिएक्शन, तो एनएमडीसी और एनएमडीसी स्टील दोनों ग्रीन। मैंने 4 निपटा दिए। बिल्कुल, और सब सारे मेटल माइनिंग, अब खबर ही खबर, अपडेट नहीं कर रहा था। हाँ, पीएसयू सब सरकारी वैसे, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। 4 के 4 वैसे ही निकल। तो इनके सरकारी के सामने हमारा प्राइवेट सेक्टर। हाँ। और एचडीएफसी बैंक रिडार पे है। 2 कारणों से। जो वीकेंड पे बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें रिकॉर्ड डेट आ गई है, अभी कोई इफ नो बट। रिकॉर्ड डेट जुलाई 13, तो 13 जुलाई को आपको एचडीएफसी लिमिटेड डीलिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये कंपनी जो है वो मर्ज हो जाएगी एचडीएफसी बैंक के साथ। इसके अलावा आज ब्रोकरेजेस के रेडार पे भी एचडीएफसी बैंक का शेयर है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की एक रिज्यूम्ड ओवरवेट कवरेज स्टॉक पे आई है 2110 रुपए के टारगेट के साथ, यानी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 500 रुपए, 400 से 500 रुपए की अपसाइड मॉर्गन स्टैनली को भी लगती है इस पर्टिकुलर काउंटर पे। तो इसको रखिए रेडार पे। आज शायद मोमेंटम में रहे ये स्टॉक पक्के तरीके से, तो एचडीएफसी बैंक पर रखनी है नजर। इसके अलावा आशीष, बहुत सारे ऑटो सेल्स नंबर्स आए, क्योंकि शनिवार को पहली तारीख थी। तो मारुति सुजुकी की बात करें तो सेल्स बहुत ही फीके आए हैं। सेल्स लगभग 1,60,000 यूनिट आए हैं, जबकि नोमुरा का एस्टिमेट था 1,68,000 का। तो कहीं ना कहीं इसको रेड लेके चल रहा हूं मैं, क्योंकि पॉसिबली यहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर रहे। स्टॉक बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई पे आके खड़ा हुआ है, और ये मंथली सेल्स की जो थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, शायद आपको एक डिप इंट्राडे में इस स्टॉक में मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और सिमिलरली एस्कॉर्ट्स कुबोटा, यहाँ भी आपने मंथली सेल्स जो है थोड़े कमज़ोर देखे हैं। अगर हम टोटल सेल्स की बात करें तो 9,850 आए हैं, जो पिछले साल 10,051 यूनिट्स के आसपास थे। अनुमान से थोड़े बहुत कम यहाँ भी आपको ऑटो सेल्स नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो दोनों ही मारुति एस्कॉर्ट्स रेड लेके चल रहा हूँ। और लार्ज कैप में, मिड कैप में और एक स्टॉक जो फोकस पे रखना है वो L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। अब यहाँ एक मज़ेदार बात हुई है, जो दीनानाथ दुबाशी जी हैं उनको रिप्लेस करने के लिए सुदीप्तो रॉय को लाया गया है। हाल फिलहाल वो COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहेंगे कंपनी के, और 24 जनवरी 2024 से CEO का पदभार संभालेंगे। जो ट्रांजिशन है वो दुबाशी जी और रॉय साहब दोनों मिलकर करेंगे, लेकिन 2024 जनवरी में जो है सुदीप्तो रॉय ICICI बैंक से वो आए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। स्टॉक 3% की तेज़ी के साथ फ्राइडे को क्लोज हुआ था, और ये अनाउंसमेंट के बाद जिस हिसाब से ब्रोकरेजेस आ रही हैं, मैंने मोतीलाल ओसवाल का भी नोट पढ़ा, तो जो प्राइवेट सेक्टर से अब एक चेंज आ रहा है, और रिटेल लोन्स पे जो फोकस होगा उसके वजह से L&T फाइनेंस भी आज ज़बरदस्त तरीके से मोमेंटम में रहना चाहिए। और क्या पता, शायद ये आज F&O का टॉप गेनर भी बन सकता है। रखिए भाई इन स्टॉक्स को अपने रडार पे। लाइए अगले जो 2 स्टॉक्स हैं उसमें फिर मेटल है यार, खबरें हैं सब में एक्चुअली। वेदांता के लिए तो खराब खबर हुई थी कि मार्केट रेट सेबी ने एक फाइन लगाया है। खैर वो अपनी जगह कुछ मार्केट डिस्क्लोजर नॉर्म्स को लेकर फाइन था। अपडेट ये आया है वीकेंड पे कि अपने बिजनेस को रीजेक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो उस रीजेक्ट के अंतर्गत ये अपने स्टील और स्टील के रॉ मटेरियल, वेदांता बहुत सारी कमोडिटीज का कंग्लोमरेट है, तो अपने स्टील और स्टील रॉ मटेरियल बिजनेसेस का एक स्ट्रैटेजिक रिव्यू करने वाला है। और वो दे गॉन टू से कि इनमें से कुछ अंश धंधों के हम बेचने की तैयारी कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहा है। वेदांता को ग्रीन रखा लेंगे। आज ध्यान रखिए कि चाइना के जो आंकड़े आए ना PMI के, फिर बहुत कमजोर आए, ये ध्यान रखना है।
इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग को फिर मेंशन कर रहा हूं भाई। वेदांता का स्ट्रैटेजिक रिव्यू स्टील और स्टील रॉ मटेरियल्स को लेकर, तो ध्यान रखिएगा इस स्टॉक को भी रडार पर रखना। पर ये स्टॉक ऑफलेट मूव कर रहा है, तो थोड़ा सा सिर्फ वॉच आउट करेंगे, स्क्रीन पे ऐड करके रखेंगे। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग से मेटल बहुत ज्यादा हो गए हैं, ऐसा कुछ सोच के नहीं आया था, सब खबरें जो चली गई है। 6 स्टॉक्स निपटा दिए। वाह, और सबके सब मेटल स्टॉक्स? नहीं, एक मजगांव डॉक। हाँ, एक वो भी मेटल ही है। ऐसे तो तो देखिए, बात करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट की। शिवा सीमेंट, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा मार्की प्रोजेक्ट जो है कमीशन कर दिया है। इन्होंने 1.36 मिलियन टन पर एनम का क्लिंकर यूनिट और 9 मेगावाट का वेस्ट हीट रिकवरी प्रोजेक्ट ओडिशा में कमीशन कर दिया है। और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके लिए क्लिंकर यूनिट के लिए भी इनको परमिशन मिल गई है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि JSW ग्रुप की ये फ्लैगशिप सीमेंट कंपनी है जो लिस्टेड स्पेस में है। JSW सीमेंट तो है ही, लेकिन शिवा सीमेंट ऑब्वियसली जो JSW ग्रुप है उसके लेवरेज से यहाँ आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है मोमेंटम। कंपनी छोटी है, रिसेंटली JSW ग्रुप के साथ इस कंपनी ने राइट्स इश्यू भी कंक्लूड किए थे। तो देखते हैं कैसे ये शेप अप होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे ये प्लांट कमीशन हो जाए, रिजल्ट्स में आना अगले क्वार्टर से या 2-3 क्वार्टर से आना शुरू हो जाएगा। तो शिवा सीमेंट रखिए रेडार पे, और नागार्जुना कंस्ट्रक्शन NCC इसको भी रखिए रेडार पे, क्योंकि इन्होंने जून के महीने के ऑर्डर बुक के बारे में डिस्क्लोजर दिया स्टॉक एक्सचेंजेस को। लगभग 2055 करोड़ के इन्होंने ऑर्डर्स विन किए हैं, जिसमें से एक 1300 करोड़ का बिल्डिंग डिवीजन को ऑर्डर आया है, 720 करोड़ का ऑर्डर इलेक्ट्रिकल्स डिवीजन को आया है। तो कुल मिला के 2000 करोड़ रुपए के जबरदस्त ऑर्डर जून के महीने में ही इस पर्टिकुलर काउंटर को मिले हैं। शायद आज ये मोमेंटम में रह सकता है। तो शिवा सीमेंट और NCC ये दोनों स्टॉक्स पे भी रखिए फोकस, क्योंकि खबरों के पीछे ये स्टॉक में आ सकता है मोमेंटम। 6 निपट गए। 6 निपट गए। भाई साहब, एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो हम दोनों की टीम्स के अगले 4 स्टॉक्स कौन से हैं उन पर बातचीत। तो ब्रेक के बाद सीधा सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैंने और आशीष ने 6 प्लेयर्स चुन लिए हैं, बता दिए हैं, और खबरों के आधार पर बहुत सारी चीज़ें अभी भी डिस्कस करना बाकी है। तो बात सबसे पहले करते हैं अब IT कंपनीज की, और 2 IT कंपनीज मेरे रेडार पे हैं। सबसे पहले BLS इंटरनेशनल। यहाँ मोमेंटम कंटिन्यूड रह सकता है। पिछले वीक हमने देखा स्टॉक नए 52 वीक हाई लगा रहा था। और अगर हम बात करें BLS इंटरनेशनल की, तो लास्ट वीक ही बोर्ड ने BLS इंटरनेशनल की जो सब्सिडरी है BLS ई-सर्विसेज, इसके IPO को हरी झंडी दे दी है। अब BLS इंटरनेशनल की बात करें तो ये कंपनी अपनी सब्सिडरी के जरिए वीज़ा प्रोसेसिंग सर्विसेज और कॉन्सुलेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर आप मुंबई में हैं तो इनका नरीमन पॉइंट में एक ऑफिस है जहां वो स्पेन का वीज़ा प्रोसेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लिस्टेड स्पेस में टूरिज्म का प्ले है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर का प्ले है, तो वो है BLS इंटरनेशनल। इसके अलावा पिछले वीक स्टेडव्यू और बड़े बड़े FIs के साथ भी इन्होंने मीटिंग की है। तो वीकेंड और फ्राइडे का दिन जो है ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स को भी मिले हैं। तो ये जो दो अनाउंसमेंट्स हैं, एक इन्वेस्टर्स की मीटिंग और एक जो IPO इनके सब्सिडरी का इन्होंने अनाउंस किया है, उसके चलते ये स्टॉक में फिर से एक बार इस हफ्ते भी जोश रह सकता है। इसके अलावा जो दूसरी IT कंपनी मेरे फोकस पे है, और मिड कैप IT बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। देखिए, अगले हफ्ते से आपको बहुत सारे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। 1-2 वीक में काफ़ी IT कंपनीज अपना जो है अनाउंस कर देंगी रिजल्ट्स। इन्फोसिस, TCS, HCL टेक्नोलॉजीज की डेट्स आ गई हैं। तो रखिए एम्फेसिस भी रेडार पे, क्योंकि इन्होंने एक्विजिशन जो है EBECS लिमिटेड का, जो एक होली ओन सब्सिडरी है UK में जो करती है काम, उसका पूरा एक्विजिशन कंप्लीट कर दिया है। और ऐसे भी न्यूज़ भी है, मोमेंटम भी है, और IT स्टॉक्स में फिर से एक बार जोश आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली फ्राइडे को 3% स्टॉक ऊपर ही था, लेकिन क्योंकि न्यूज़ भी है और मिड कैप IT में कोई स्टॉक भी चुनना था, तो वो मैंने एम्फेसिस के रूप में चुना है। इसके अलावा रखिए एक बैंक का स्टॉक रेडार पे, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, और इनकम टैक्स की बहुत बड़ी यहाँ कार्रवाई हुई है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका कहना यह है कि 2700 करोड़ के अनअकाउंटेड इरेगुलर डिपॉजिट्स, बहुत सारे अकाउंट्स में इन्होंने इश्यूज पाए हैं, रेड फ्लैग्स पाए हैं।
और बहुत ही ज़्यादा इनकी जो है स्टॉक में सेंटिमेंटली फ्राइडे को ही पिटाई हो गई थी, लेकिन किसी को ये पता नहीं था स्टॉक क्यों नीचे था। वीकेंड पे डिस्क्लोजर आया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगभग 2700 करोड़ के बहुत ऐसे ट्रांजैक्शंस पाए हैं जो नहीं होने चाहिए। तो इससे होता क्या है, एक तो इनकम टैक्स के रडार पे आप आ जाते हैं, और क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चीज़ें पब्लिक डोमेन में होती है तो आरबीआई भी इस चीज़ों का संज्ञान लेता है। तो देखते हैं ये रीसेंट लिस्टिंग तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक किस हिसाब से आज रिएक्ट करती है, क्योंकि रीसेंट लिस्टिंग है और थोड़ा बहुत इन्वेस्टर सेंटिमेंट इससे नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये स्टॉक मैंने रखा है रेड पे। और आखिर में बात करते हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ की, और बहुत सारी कंपनी जो फाइबर ऑप्टिक्स बनाती हैं जैसे HFCL, ITS सभी फोकस में रहेंगी, क्योंकि DGTR जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड है, उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज़ फाइबर ऑप्टिक्स की सिफारिश कर दी है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमको सबको पता है कि फाइबर ऑप्टिक्स का बहुत लार्ज प्लेयर है चाइना, और वहाँ से डंपिंग बहुत ज़ोर शोर से इंडिया में हो रही थी, जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म हो रहा था। और इससे निपटारा पाने के लिए जो है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी का रिकमेंडेशन कर दिया है। जो इनकी फाइंडिंग्स थी वो ऑब्वियसली एडवर्स थी इंडियन इंडस्ट्री के लिए, जिसके कारण जो फाइबर ऑप्टिक इंडस्ट्री है उससे सफ़र हो रही थी। आपने देखा भी होगा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ के रिजल्ट्स पिछले 2-4 क्वार्टर से बहुत वीक आ रहे हैं, और शायद जो फाइबर ऑप्टिक की प्राइसिंग थी वहाँ भी इम्पैक्ट आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये एंटी डंपिंग ड्यूटी पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियरी होगी। तो ये एक स्टॉक भी है चौथा मेरा जो आज रेडार पे रखना है, क्योंकि यहाँ एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना वाले फाइबर ऑप्टिक्स की आने वाली है बहुत जल्द। इंटरेस्टिंग, रखिए भाई इन स्टॉक्स को अपने रेडार पे। साइंट को मैंने ग्रीन रखा है ना, कि जब तक आईपीओ चला साइंट का स्टॉक ऐसा कोई मूव करके नहीं दिया, लार्जली कंसोलिडेट ही कर रहा था। फ्राइडे को जरूर 1-2% हरे निशान पे था, पर वो जो डीएलएम का आईपीओ, इसकी सब्सिडरी का आईपीओ जो था, उसको बड़ा डिसेंट बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। इनफैक्ट साइंट का 67 टाइम्स लास्ट डे में जाके सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। और साइंट के स्टॉक ने कुछ किया नहीं है, बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग होने की तैयारी हो रही है, ध्यान रखिएगा। 100% होल्डिंग थी, आईपीओ सक्सेसफुल हुआ है। अब जब लिस्ट होने आएगा तो 2/3 वैल्यू उस कंपनी की साइंट के पास होगी। मुझे लगता है एक रब ऑफ बढ़िया है। डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग में वो यूफोरिया टाइप होने लगा। आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार झड़ी लगी हुई है एक एक करके आईपीओ की। कहां पहले सिर्फ डिक्सन और नंबर होते थे, पर आज की डेट में देखिए कितनी सारी डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आती चली जा रही है। साइंट ग्रीन है मेरे लिए, जो पेरेंट है साइंट डीएलएम का। जेन टेक्नोलॉजीज ये दूसरा स्टॉक। अब इसमें ये पिछले हफ्ते भी मेंशन कर रहा, पर ये भी लार्जली कंसोलिडेट ही कर रहा है, चला नहीं है। पहले मूव्स आ चुके होंगे ऑलरेडी, तो इस आईपीओ पीरियड में ऐसे कोई खास मूव्स डिलीवर करके नहीं। बहुत तगड़ा रिस्पांस मिला है आइडिया फोर्ज के, जो देश की सबसे बड़ी ड्रोन मैन्युफैक्चरर है। कहा जाता है डिफेंस और सिविल मार्केट का 50% उनके पास है बाजार। वो आईपीओ मेरे ख्याल से 2022 के बाद पहला आईपीओ है जिसको 100 टाइम से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिल गया है। इस तरह का स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिलता हुआ, और वो सेक्टर लीडर जब लिस्ट होने आएगा तो पूरी डायनामिक्स बदल देगा। हालांकि मुझे तो उस आईपीओ को लेकर क्वेश्चन मार्क्स थे, उसके फाइनेंशियल्स जो इरेटिक रहे उसको लेकर खास तौर, और लार्जली डिपेंडेंट पीएलआई पे सरकार की। पर ठीक है, ड्रोन आज का बज़वर्ड है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बना हुआ है, इस तरह का तगड़ा रिस्पॉन्स था। तो अगर सेक्टर लीडर रीरेट होने वाला है, खुलते ही जिस तरह के मल्टीपल्स कमांड करेगा, मुझे लगता है पेरिफेरल स्टॉक्स भी कुछ बेहतर मूव दिखा सकते हैं। तो जेन टेक्नोलॉजी सिर्फ इसलिए ग्रीन है, इसको रेडार पे ही रखेंगे आने वाले दिनों में जब तक वो लिस्टिंग आ रही है। कोरोमंडल इंटरनेशनल को ग्रीन रखा मैंने, 2 रीजंस थे भाई। फ्राइडे को अपडेट आ ही चुका था बाजार के दौरान कि ये भी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन के बिजनेस में उतर रहे हैं। इनके लिए तो बनता भी है, एग्रीकल्चर स्पेस में ड्रोन्स का बहुत यूज होता है, इंटेंसिव यूज होता है आजकल मार्केट प्लेस में। इन्होंने दक्षा में ऑलरेडी इन्होंने कुछ चंक एक्वायर कर रखा था मुरुगप्पा ग्रुप ने, इन्होंने और एडिशनल 32-33% 204 करोड़ में खरीद लिया। दक्षा अनमैन्ड सिस्टम्स बनाने वाली एक कंपनी है जो चेन्नई बेस्ड एक ड्रोन स्टार्टअप है। तो ड्रोन की कहानी अलग, इनके बिजनेस के साइज के हिसाब से कोई ज्यादा नहीं है, वो ध्यान रखिएगा।
दूसरी तरफ मॉनसून, आज हमने हेडलाइन भी मेंशन करा किस तरह से डायनामिक्स बदले, एक हफ्ते में तस्वीर बदल गई। देश में हर जगह समय से पहले पहुंचता चले जा रहा है, टचवुड सब बढ़िया जा रहा है। तो कोरोमंडल को इसलिए भी ग्रीन, ये भी सिर्फ स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, अच्छी पेडिग्री थी, बात करने का मौका मिल गया। और लास्ट में जाते जाते एक काम करा जाए, डायरेक्टर साहब आप लास्ट में रखिए HDFC लिमिटेड को। HDFC लिमिटेड स्पेसिफिकली इसीलिए क्योंकि हालांकि हमने कुछ हद तक डाइजेस्ट कर लिया था जब मैनेजमेंट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बयान आ गए थे, लेकिन अब कंफर्मेशन यतिन भी मेंशन कर रहे थे, HDFC ट्विंस दोनों बोर्ड मीट्स में 1 तारीख और 13 तारीख की डेट सील हो गई है। अब इनके डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, कितना चल गया कितना और चलेगा वो अपनी जगह, पर 13 तारीख तक ये स्टॉक्स थोड़े बहुत सुगबुगाहट में रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छे मूव शायद एंजॉय करते हुए नजर आए, सिर्फ इसीलिए HDFC लिमिटेड ये टैंडम में मूव करेगा बैंक के साथ टिल और रिकॉर्ड डेट तक। तो HDFC लिमिटेड ग्रीन। इस नोट पर 10-10 स्टॉक्स मेंशन हो चुके हैं, टीम्स पूरी हो चुकी हैं। जब लौटेंगे ब्रेक के उस पार तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तो 10 की सीधा सौदा की टीम है, अब आपको क्विकली आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। मझगांव डॉक डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एक ऑर्डर के लिए साइन करा, ऑर्डर मिलता हुआ। मॉयल के बढ़िया क्वार्टरली अपडेट हैं, चाहे वो प्रोडक्शन और खासतौर पे सेल्स के नंबर्स। लाइकवाइज NMDC के सेल्स नंबर्स भी पिछले क्वार्टर के काफी स्ट्रॉन्ग। NMDC स्टील ने अपने एक प्लांट की कमिश्निंग कर दी है, उसकी कमिश्निंग रिलेटेड अपडेट बाजार पैनी नजर रख रहा है। वेदांता अपने बिजनेस के रीजिक की तैयारी कर रहा है और उसमें स्टील और स्टील रिलेटेड बिजनेसेस पे खास तौर पे तवज्जो दिया जाएगा। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग इसीलिए रडार पे। साइंट जो सब्सिडरी का DLM का IPO था 60 टाइम्स प्लस सब्सक्राइब होता हुआ और मीनिंगफुल चंक रहेगा इसके पास, 2/3 हिस्सा लिस्ट होने के बाद भी उस कंपनी का। जेन टेक्नोलॉजीज, कोरोमंडल इंटरनेशनल, क्योंकि आइडिया फोर्ज के IPO मेरे ख्याल से कई लंबे समय बाद 100 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्रिप्शन वाला IPO। कोरोमंडल तो खैर फर्टिलाइजर इसीलिए भी रडार पे, मॉनसून जिस तरह से अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री पिकअप हो रहा है, एक पॉजिटिव है एग्री के लिए। HDFC लिमिटेड, फाइनली इस स्टॉक को इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि HDFC ट्विंस, हालांकि आइडिया लग गया था लेकिन उस पर सील लगती हुई जब दोनों कंपनीज HDFC बैंक की बोर्ड मीटिंग हुई है 1 तारीख और 13 तारीख। 13 तारीख को रिकॉर्ड डेट, 1 तारीख इफेक्टिव डे ऑफ मर्जर, उस पर अपडेट आता है। तो यहां से डाउन साइड लग रहा प्रोटेक्टेड है, इन स्टॉक को रखिए रडार पे, इसको ग्रीन लेके चलूंगा। चलिए, अब आशीष ने 10 स्टॉक अपने बता दिए और आशीष का आखिरी स्टॉक था HDFC लिमिटेड और मेरा पहला स्टॉक है HDFC बैंक। ऑब्वियसली क्योंकि बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है मर्जर, जुलाई 13 को रिकॉर्ड डेट है, जिसके बाद मर्जर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो रखिए HDFC बैंक रडार पे। इसके अलावा 2 ऑटो स्टॉक्स फोकस पे, मारुति सुजुकी और एस्कॉर्ट्स, दोनों के ही सेल्स नंबर्स जो है जून के महीने के वो अनुमान से थोड़े कम आए हैं। शायद दोनों ही स्टॉक्स थोड़े बहुत प्रेशर के साथ खुलते हुए आपको नजर पड़े। L&T फाइनेंस शायद ये F&O में काफ़ी एक्शन में रह सकता है आज, क्योंकि कंपनी ने एक नया CEO अनाउंस किया है। फॉर द टाइम बिंग सुदीप्ता रॉय CEO रहेंगे, लेकिन जनवरी 2024 में CEO का पदभार वो संभालेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक IT ने लगभग 2700 करोड़ के इरेगुलरिटीज़ पाई हैं डिपॉजिट से लेके काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस में। तो ये रखिए रडार पे, शायद बहुत आज प्रेशर में खुले। ये रीसेंट लिस्टिंग थी तो शायद प्रेशर ज़्यादा आपको दिखे। शिवा सीमेंट एक JSW ग्रुप की सीमेंट इकाई है। 1.36 मिलियन टन्स पर एनम का एक नया सीमेंट प्लांट इन्होंने कमीशन कर दिया है। NCC ने लगभग 2000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स अनाउंस किए हैं जो इनको जून के महीने में मिले थे। BLS इंटरनेशनल काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को वीकेंड पे मिले और इन्होंने अपनी सब्सिडरी का IPO भी अनाउंस किया है, जिसकी वजह से स्टॉक आज भी शायद मोमेंटम में रह सकता है। इसके अलावा एम्फेसिस, इन्होंने एक एक्विजिशन कंप्लीट किया है UK में अपनी सब्सिडरी का। और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि चाइना की जो इंपोर्ट होती है फाइबर ऑप्टिक्स की, वहाँ DGTR ने रेकमेंड किया है एंटी डंपिंग ड्यूटी। शायद ये स्टॉक भी आज फोकस पे रहना चाहिए।